Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started video series of complete syllabus of your mathematics and in which your syllabus will be completed in less than 3 months. And this is our 14th lecture in which we will solve questions of exercise 3.1 और ये चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कुछ फिगर दिया हुआ है उसमें से क्लासिफाई करना है। फर्स्ट में क्या है, सिंपल कर्व किसको किसको कहेंगे। इसमें कर्व्स कैसे कैसे हैं, एक ये है, दूसरा क्या है, दूसरा एक काइट बना है, इस शेप को डायमंड शेप भी बोलते हैं। तीसरा क्या है, दो इलिप्स है, फिर क्या है, एक स्टार है, ठीक है। फिफ्थ में क्या है, दो सर्कल को क्रॉस कराया गया है, उसके बाद बीच वाले सेक्शन को काट के हटा दिया गया है, ओवरलैपिंग वाले को। फिर क्या है, एक सिलेंडर है जिसके साइड पे सेमी सर्कल है लगा हुआ। फिर क्या है, एक सर्कल है, उसमें से एक सेगमेंट काट के हटाया हुआ है। फिर क्या है, दो इलिप्स है, उसको स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ है। तो अब इसका नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सिंपल कर्व इसमें से कौन कौन सा है। ए, सिंपल कर्व कौन कौन सा है। तो सिंपल कर्व वो होता है जो नॉर्मल लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। तो हमारा सिंपल कर्व कौन कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 भी सिंपल कर्व हो जाएगा, फिर 6 भी सिंपल कर्व हो जाएगा, 7th भी सिंपल कर्व हो जाएगा। इस तरह से ये सब सिंपल कर्व हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो यही सेम सिंपल क्लोज्ड कर्व भी यही सब हो जाएगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये जो इसमें था 1 2 6 7 ये सारा सिंपल क्लोज कर्व ही है, 1 2 6 7 ये सिंपल क्लोज कर्व है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सी में क्या है, पॉलीगन इसमें कौन कौन सा है, पॉलीगन कौन कौन सा है। तो इसमें 1 पॉलीगन है, 2 पॉलीगन है। पॉलीगन किसको कहते हैं, जिसमें कुछ साइड्स हों, ठीक है, कुछ से लाइन सेगमेंट से बना हुआ जो कर्व होता है उसको बोलते हैं पॉलीगन। तो पॉलीगन में हमारा कौन कौन सा हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, और बस यही दोनों है। और ये सब लाइन से बना हुआ नहीं है। यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ पे लाइन नहीं है, ये तो लाइन है लेकिन ये वाला जो सेक्शन है ये लाइन नहीं है। और क्या कहते हैं, ये पॉलीगन नहीं है, इसको पॉलीगन नहीं समझना। डी में क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होता है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जिसका सारा डायगोनल उसके अंदर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका एक डायगोनल बाहर चला जाएगा, इसलिए ये कॉन्केव पॉलीगन है, बाकी ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है। बस एक ही है, 2 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्केव पॉलीगन। कॉन्केव पॉलीगन डी के बाद ई क्वेश्चन में है, कॉन्केव पॉलीगन कौन सा होगा, सिर्फ 1 होगा, ठीक है। 1 है कॉन्केव पॉलीगन, क्यों, क्योंकि इसका एक डायगोनल जो है इसके बाहर हो रहा है इस कर्व के। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ पहचानना था। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। इसके अंदर डायगोनल कितना होगा, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, जिसमें 4 साइड होते हैं उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। जैसे पॉलीगन हम लोग पढ़ रहे थे, तो पॉलीगन में क्या है, बहुत सारे साइड्स हैं, बहुत सारे मतलब कि पॉलीगन के अंदर सब आ जाएगा। ट्रायंगल भी पॉलीगन है, रेक्टेंगल भी क्या कहते हैं
क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है, पेंटागन भी पॉलीगन है, हेक्सागन भी, सब पॉलीगन है। लेकिन पॉलीगन के अंदर जिसके अंदर सिर्फ 4 साइड्स होंगे, चाहे वो किसी भी शेप में हो, ये सारे हैं क्वाड्रिलेटरल। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होंगे? तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे होगा? इस तरह से ही होगा, या वो ये हो जाए, चाहे वो पैरेलल्स वाले शेप में हो। तो इसके अंदर टोटल ये सारा क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर कितने डायगोनल्स हो सकते हैं? इसके अंदर मैक्सिमम 2 डायगोनल हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नन एडजेसेंट जो नन एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं उनको मिलाने से सिर्फ डायगोनल बनता है। तो इसमें अगर जो हम किसी वर्टिसेस से अगर हम काउंट करें, इससे अगर बात करें, तो इसमें टोटल इसके अलावा 3 वर्टिसेस हैं, जिसमें से 2 तो क्या है, एडजेसेंट ही है इसके। तो उसके बाद एक ही बचता है जो है कि नॉन एडजेसेंट है। तो एक से इससे बनेगा और एक इससे बनेगा, ठीक है। बाकी ये और इस, अगर हम तीसरे से बात करें कि तीसरे वर्टिसेस से जो बनेगा उसका क्या, ठीक है। तो तीसरे से जो बनेगा वो और पहले से बनेगा, दोनों सेम ही बनेगा, इसलिए अल्टीमेटली इसके अंदर 2 डायगोनल बनेंगे, ठीक है। एक ये, इसमें भी 2 ही बनेंगे। इस तरह से किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 ही डायगोनल बनते हैं। और ये क्या है, कॉन्वेक्स वाले में। अगर जो कॉनकेव होगा तब का कंडीशन अलग हो सकता है। तो कॉन्वेक्स अगर जो क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर 2 डायगोनल बनेगा। तो उसके बाद क्या है, रेगुलर हेक्सागोन के अंदर टोटल कितने डायगोनल बनेंगे? तो पहले हम रेगुलर हेक्सागोन बनाते हैं। ये हो गया हमारा रेगुलर हेक्सागोन। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 साइड्स हैं, तो ये रेगुलर हेक्सागोन हो गया, ठीक है। अब इसमें टोटल इसमें कितने डायगोनल बनेंगे? तो हम एक वर्टिसेस से स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 6 वर्टिसेस हैं, 6 साइड्स 6 वर्टिसेस। और ये रेगुलर है, इसका मतलब क्या है, सबका एंगल, इंटीरियर एंगल सब बराबर है और सारे साइड्स बराबर हैं और एक्सटीरियर एंगल भी बराबर है। जब इंटीरियर एंगल बराबर होगा तो एक्सटीरियर भी बराबर होगा। अब क्या है, तो अगर हम इससे डायगोनल ड्रॉ करना शुरू करें तो इससे एडजेसेंट वाले पे तो डायगोनल ड्रॉ नहीं होगा, इसके जस्ट बाद वाले पे डायगोनल ड्रॉ हो सकता है। अब इससे इस लाइन 4th पॉइंट पर भी डायगोनल ड्रॉ होगा और इससे 5th वाले पे डायगोनल ड्रॉ होगा, ठीक है। इस तरह से एक पॉइंट से, और इस पे ड्रॉ नहीं होगा क्योंकि ये तो इसका एडजेसेंट है, तो एक पॉइंट से टोटल 3 डायगोनल ड्रॉ हुआ। अब इसी तरह से इससे भी 3 ड्रॉ होगा और इससे भी 3 ड्रॉ होगा। लेकिन जब हम इससे ड्रॉ करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो वो जो है उसका एक इससे कॉमन आने लग जाएगा। मतलब कि अगर हम इससे जब हम ड्रॉ करें, इससे तो 3 ड्रॉ हो गया, इससे भी 3 ड्रॉ हो जाएगा और इससे भी 3 ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या होना, जब हम 4th से ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो 4th का सारा डायगोनल पहले ड्रॉ किए हुए डायगोनल से मैच कर जाएगा। अब वो कैसे, अब हम वो देखते हैं। 1 से तो हमने ड्रॉ कर लिया, अब हम 2 से ड्रॉ करेंगे। 2 से कौन कौन सा होगा, एक तो ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। अब हम 3 से ड्रॉ करेंगे। 3 से क्या कौन कौन सा ड्रॉ होगा, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, जो कि ऑलरेडी इसमें ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। इस तरह से फिर अगर हम 4th से जब ड्रॉ करेंगे तो इसका एक ये जो ब्लैक वाले पे ये ओवरलैप कर रहा है, एक रेड वाले पे ओवरलैप कर रहा है और एक इससे ड्रॉ होगा न्यू, ठीक है। 5th वाले से ड्रॉ करेंगे तो 5th से अगर हम देखें तो 5th से ऑलरेडी तीनों ड्रॉ हो चुका है। 6th से देखें तो 6th से ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर क्या होता है, इससे 3 बना, इससे भी 3 बना। अब इसको जोड़ के देखो, इससे हमारे पास बन गया 1st पॉइंट से तीनों ड्रॉ हुआ था। सेकेंड से क्या है, इससे भी 3 ड्रॉ हो गया। लेकिन जब हम 3rd से ड्रॉ करना शुरू किए थे 3rd पॉइंट से, तो इससे क्या होता, एक ओवरलैप किया था, 2 बना था न्यू। 4th से जब ड्रॉ करना शुरू किए थे तो क्या है, सिर्फ 1 बना था न्यू, बाकी 2 ओवरलैप कर गया था। 5th से जब ड्रॉ किए थे तो क्या है, 3 ओवरलैप कर रहा था। 6th से 3 ओवरलैप कर रहा था। तो इस तरह से टोटल हमारे पास कितना हो गया, 9। अब क्या है, ये तो हम डायरेक्ट काउंट करके हम देख रहे हैं कि 9 हुआ, ठीक है।
लेकिन अगर जो हम ऐसे ही देखना चाहें कि बिना काउंटिंग के हम जानना चाहते हैं कि कितना है, तो हम क्या करेंगे, एक वर्टिसेस से ड्रॉ हो रहा है 3 और वर्टिसेस हमारे पास हैं 6, तो टोटल 18 ड्रॉ होना चाहिए था। लेकिन क्या है, 3 का ये एक सिमिलर कर्व है, ठीक है, जैसे नीचे है वैसे ऊपर है, तो आधा कर्व इसका आइडेंटिकल हो जाता है, ठीक है। तो 18 है, इसका डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। जैसे कि जब हम रेक्टेंगल में ड्रॉ कर रहे थे, तो रेक्टेंगल में टोटल 4 वर्टिसेस हैं, तो 4 ड्रॉ नहीं होता, उसका आधा ड्रॉ होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर 8 रहेगा तो जितना 8 पॉइंट से बनेगा उसका हाफ ड्रॉ होगा। तो अगर जो हर पॉइंट से 3 ड्रॉ हो रहा है, हर पॉइंट पे 3 डायगोनल मैच कर रहा है, तो इस तरह से टोटल 18 होना चाहिए। लेकिन क्या है, हर डायगोनल एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है, इसलिए उसका हाफ ही डायगोनल बचेगा, इसलिए 9 डायगोनल बनता है टोटल, ठीक है। यहाँ हमने क्या कहते हैं प्रैक्टिकली देख लिया था कि 1 से 3 बना, दूसरे से 3 बना, बाकी फिर चौथे पॉइंट से, तीसरे पॉइंट से 2 बना, चौथे पॉइंट से 1 बना, उसके बाद किसी से नहीं बन पाया, बाकी सब पहले वाला ही था। इस तरह से इस क्वेश्चन में हो गया, तो हमारा आंसर 9। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, सॉरी इसी में और क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल में कितना होगा डायगोनल। तो ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होगा, क्योंकि एक अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करें तो डायगोनल के लिए क्या होता है, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस पर ही खींच सकते हैं। अगर इसके किसी भी वर्टिसेस की हम बात करें, अगर हम इसकी बात करें ए, तो इसके अलावा इसके पास 2 ही वर्टिसेस हैं और दोनों इसके एडजेसेंट है, तो इसलिए ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होगा, इसमें कोई डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते हम, ठीक है। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, जिसमें 4 साइड होते हैं। तो कोई भी एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, इसका सम क्या होता है, इंटीरियर एंगल का सम होता है 360, हम जानते हैं। तो कॉन्वेक्स का जो इंटीरियर एंगल का सम तो 360 है। तो क्या अब क्या है कि अगर अब हम देखते हैं कि अगर जो ये एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, तब क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा कि नहीं करेगा। तो एक हम कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ये हो गया हमारा कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। अब इसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम 360 है कि नहीं, ये हमें जानना है। तो ये हम एंगल मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लिया 3, इसको मान लिया 4, ठीक है, ये हो गया 3। अब क्या है, इसको अगर हमें जानना है तो क्या करेंगे, हम इसको पहले मिला देंगे। अब हम अगर जो मिला दें तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया एंगल, जो अब ये एंगल बना यहाँ पे, इस एंगल को हम बोल लेते हैं 5, इस एंगल को बोल लेते हैं 6, इस एंगल को हम एंगल 7 बोलते हैं। अब क्या है, हमारे पास क्या हो गया, एंगल 1 + 5, ये टोटल एंगल 2 + 3 + 5, बड़े वाले ट्रायंगल में हम देख रहे हैं, इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल है बन रहा है, ये 1 + 5 मिला के एक एंगल बन रहा है बड़े वाले ट्रायंगल का, 4 और 3 मिला के एक एंगल बन रहा है बड़े वाले ट्रायंगल का, और 2 एक अलग एंगल है। तो ये तो हमारा हो गया बड़े वाले ट्रायंगल का 3 + 4 हो गया ये। अब क्या है, एंगल 7 और 6 मिला के कितना हो रहा है 360। एंगल 3 से किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम टोटल एंगल की बात करें, जैसे इस पॉइंट पे अगर हम बात करें, तो टोटल एंगल कितना बन रहा है 360। इस तरह से ये एंगल 7 और एंगल 6 ये मिला के बन रहा है 360। तो अगर जो हम इस साइड एंगल 6 और 7 को जोड़ देते हैं, ये पहले से था, ये भी पहले से था, 3 + 4 पहले से था, इसमें एंगल 6 और 7 अगर ऐड कर देते हैं लेफ्ट साइड, तो 180 पहले से है, इसमें कितना ऐड हो जाएगा 360। टोटल एंगल हमारे पास इतना हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको हम अरेंज कर लेंगे अलग ढंग से। 4, 5, 6 को अलग कर लेते हैं, एक जगह कर लेते हैं 4, 5 और 6 को।
तो यहाँ बच गया हमारा 1, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 3, 4, 5, 6 प्लस 7 इक्वल टू ये कितना हो गया 180 प्लस 360। अब क्या है 4 प्लस 5 प्लस 6, 4 5 6 एक ट्रायंगल है फिर से, और ये कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 180। तो 1 2 3 और 7 मिला के कितना हो जाएगा, ये 180 राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या, प्लस एंगल 2 3 के बाद 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 360। 180 प्लस 360 है, लेफ्ट साइड में 180 जो है वो माइनस हो जाएगा, माइनस 180 इक्वल टू 360 हो जाएगा। और ये चारों जो है 1 2 3 7 1 2 3 7 यही इस वाले क्या कहते हैं कनकेव जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है उसका सारा एंगल है, और ये भी 360 आ रहा है। तो ये रूल इस पे भी होल्ड कर रहा है। यहाँ पे प्रूव हो गया कि हाँ ये जो एंगल जो है दोनों पे वो होल्ड करता है ये फॉर्मूला कि हाँ सम ऑफ एंगल्स 360 जो होता है क्वाड्रिलेटरल का कनकेव के लिए भी होगा और कन्वेक्स के लिए भी होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ में आ गया होगा अगर ध्यान से समझ आप देखो तो, और अगर समझ ना आए तो आप कमेंट में डालना, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी दोनों के लिए होल्ड करता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एग्जामिन द टेबल। ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है और हेक्सागन है। इसमें क्या करना है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड्स। इसमें 7 साइड्स का पॉलीगन हो और 8 और 10 और इन साइड का हो तो सम ऑफ एंगल क्या होगा, इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला हमने बताया अभी पढ़ा था कि सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 होता है। तो अगर 7 साइड्स वाले का निकालना चाहें, क्वेश्चन 4 का ए है, 4 का ए। अगर 7 साइड के लिए n इक्वल टू 4 के लिए निकालें, n इक्वल टू 4 के लिए निकालें, सॉरी n इक्वल टू 7 के लिए निकालें तो 7 माइनस 2 इंटू 180 ये हो जाएगा, मीन्स 5 इंटू 180 हो जाएगा, ये हो गया 900 डिग्री। मतलब कि अगर जो साइड 7 साइड्स का पॉलीगन हो तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा, 900 होगा। दूसरा क्या है, बी में है 8 के लिए, बी में है n इक्वल टू 8 के लिए, तो सम ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, n-8 माइनस 2 इंटू 180, 6 इंटू 180 इतना डिग्री हो जाएगा। इस तरह से n का वैल्यू हम पुट करके बाकी सम ऑफ एंगल्स निकाल सकते हैं, 10 के लिए भी निकाल सकते हैं। और n के लिए निकाल, लास्ट में बोल रहा है n के लिए, c में है n इक्वल टू 10 के लिए और d में है n के लिए। तो n के लिए निकालेंगे तो यही हो जाएगा n-2 इंटू 180। n के लिए क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन 5th हम चलते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड्स 3 4 6। 3 साइड्स का अगर रेगुलर पॉलीगन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए में है 3 साइड्स, बी में है 4 साइड्स, थर्ड में है क्या 6 साइड्स। तो 3 साइड्स वाला अगर रेगुलर पॉलीगन हम बनाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर 4 साइड्स का हम रेगुलर पॉलीगन बनाएं तो रेगुलर बनाएंगे तो सारा एंगल और साइड इक्वल होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं इसको। अगर 6 साइड्स का बनाएं तो इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर हेक्सागोन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। 6th क्वेश्चन हमारा क्या है, 6th क्वेश्चन में क्या है, एक फिगर है, ये है x,
ये है 120, ये है 130 और ये है 50। तो इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल का टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, 360 होता है। तो सबको ऐड करेंगे तो 360 होना चाहिए। एज वी नो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। सो 50 प्लस 130, इसके एंगल्स को हम लिख रहे हैं 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x इक्वल टू हमारे पास होना चाहिए 360। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 130 200 250 300 हो गया ये, प्लस x इक्वल टू 360। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360, ये राइट साइड जाएगा तो -300 हो जाएगा, -300 इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट फिगर है हमारा बी में, इस तरह का एक है। इसमें क्या है, ये बोल रहा है कि 90 डिग्री है, ये बता रहा है कि x है, ये 70 है और ये 60 है। हमें x का वैल्यू चाहिए। तो अगर जो कहीं पे इस तरह का एंगल दिया हुआ हो, बस इस तरह का सिंबल दिया हुआ हो बिल्कुल स्क्वायर टाइप का, तो इसका मतलब होता है कि ये एंगल 90 डिग्री है। वहाँ पे 90 लिखना नहीं होता। किसी भी तरह का, सपोज हम ऐसे यहाँ खींच दिए लाइन, और अगर जो यहाँ पे हम ड्रॉ कर दें ये, तो इसका मतलब होता है कि ये 90 डिग्री है। राउंड वाला का मतलब 90 डिग्री नहीं होगा। अगर सीधा है तो इसका मतलब होता है कि 90 डिग्री है वो। अब क्या है, एक सीधी लाइन पे अगर हम बात करें किसी एक पॉइंट पे, तो टोटल एंगल होता है 180। किसी भी लाइन के किसी भी पॉइंट पे टोटल एंगल होता है 180। अब कैसे, अगर जो यहाँ पे हम इस पॉइंट पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, पॉइंट ए पे एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, तो सपोज हमारा ये है 30 डिग्री, थोड़ा सा और ऊपर गए तो 60 डिग्री हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 120, ये हो गया मान लो 170, और फाइनली जब लाइन सीधी हो जाती है तब ये टोटल एंगल जो बन जाता है वो बन जाता है 180। इसलिए इस पॉइंट पे अगर हम बात करें, इस पॉइंट पे भी टोटल एंगल जो ये टोटल होगा वो 180 होगा। अब अगर जो ये इसके इतना तक ये 90 है तो ये भी हमारा 90 होगा। ठीक है, तो पहले तो हमें पता चल गया कि ये हो गया 90 डिग्री। अब क्या है, ये 1 2 3 4, फिर से ये क्वाड्रिलेटरल है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इसका भी 360 होगा। तो इसमें क्या कर देंगे, ये 90 प्लस x प्लस ये 70 प्लस ये 60, ये सब मिला के होना चाहिए 360। अब क्या हो गया, ये x प्लस इसको हम अगर ऐड कर लेंगे तो ये हो गया 100 और ये हो गया 120, तो 220 हो गया इक्वल टू 360। तो x इक्वल टू क्या हो गया 360 माइनस 220, ये कितना हो गया 0 और 140 डिग्री। ये हमारा x का वैल्यू आ गया 140 डिग्री। ठीक है, इस तरह से ये हमारा b क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन c की तरफ। c क्वेश्चन में एक सीधी लाइन है, इस तरह का एक फिगर है जिसमें लिख रहा है कि ये जो एंगल है वो है 70 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, और ये एंगल है x और ये भी x है, मतलब दोनों इक्वल एंगल है, और ये है 30। तो x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसका वैल्यू निकालना है। फिर से अब हम क्या देखेंगे, पॉइंट, अगर इस पॉइंट ए पॉइंट पे बात कि इस लाइन के लेफ्ट साइड से अगर 70 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, टोटल ये और ये मिला के 180 होना चाहिए, क्योंकि ये टोटल एक लाइन पे किसी एक पॉइंट पे टोटल एंगल होता है 180। ये 70 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये एंगल हमारा हो गया 110 डिग्री। इसी तरह से अगर जो ये एंगल राइट साइड में 60 है तो ये टोटल तो 180 होगा,
उसमें से अगर जो ये 60 है तो लेफ्ट साइड कितना बच गया, 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री। तो हमारा ये एंगल हो गया 120 डिग्री। अब क्या है, ये हमारा हो गया 120, ये हो गया 110, ये हो गया 30 और ये दोनों एक्स एक्स है। तो ये है 1 2 3 4 5, ये है एक पेंटागन। तो पेंटागन का टोटल सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, पहले हम ये निकालेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, वो कितना हो जाएगा n-2 इंटू 180, ये होता है फार्मूला। n की जगह पे 5 रखेंगे, 5 - 2 इंटू 180 इक्वल टू 3 इंटू 180 540 540 डिग्री टोटल एंगल होना चाहिए सम ऑफ एंगल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ एंगल निकाल लेंगे। फर्स्ट एंगल क्या है 110 डिग्री प्लस x प्लस 30 प्लस फिर से x प्लस 120, ये सम टोटल कितना होना चाहिए 550 के बराबर। अब इसका वैल्यू कितना हो गया x और x 2x हो गया, और ये कितना हो गया 120 प्लस 30 150 250 260 इक्वल टू 540 डिग्री। इसलिए 2x इक्वल टू कितना हो गया 540 माइनस 260 इक्वल टू, ये हो गया 0 8 280 डिग्री। अब ये 280 हो गया, तब x का वैल्यू क्या हो गया, इसलिए x इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 140 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से 6 का बी बन गया। अब हम चलते हैं 6 के सी की तरफ। ये 6 का सी था। अब हम बनाएंगे 6 का डी। 6 के डी में क्या है, एक रेगुलर हेक्सागोन है, पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है। 6 के डी में क्या है, एक रेगुलर पेंटागन है। इसके सारे एंगल्स का वैल्यू x है। तो x का वैल्यू क्या होगा, तो हम जानते हैं कि पेंटागन के टोटल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, वो होता है 540, लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन वो हो जाएगा n-2 इंटू 180 मीन्स 5 - 2 इंटू 180 540 डिग्री टोटल होगा। अब इसका हम सम निकालेंगे तो कितना एंगल है, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, टोटल 5 एंगल है। ये 540 हो गया, ये हो गया 5x इक्वल टू 540, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 5 108 डिग्री। मतलब कि अगर जो एक रेगुलर पेंटागन होता है तो उसका ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है 108 डिग्री का। ये हो गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन में एक फिगर है इस तरह से। इसमें क्या है, ये है 90 डिग्री, ये है x, ये है 30, ये है y और ये है z, और हमें निकालना है x प्लस y प्लस z का वैल्यू, ये कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर जो हम जैसा कि जानते हैं, हम लोग पहले भी इस बारे में जान चुके हैं कि अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है तो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। तो वैसे तो x प्लस y प्लस z का वैल्यू हमेशा 360 होगा, और डायरेक्ट हम जानते हैं कि इसका आएगा वैल्यू 360। लेकिन वो कैसे आएगा हम यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे क्या है, इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P पॉइंट। ठीक है, तो क्या है, और
जब इसको हमने P मान लिया तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि ये Z है और ये 30 है, तो Z और 30 मिला के हमेशा 180 होना चाहिए, क्योंकि एक लाइन पे हमेशा टोटल एंगल 180 का होता है। तो Z प्लस 30 इक्वल टू 180 होना चाहिए। अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो x प्लस 90 मिला के 180 होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे टोटल एंगल जो बनेगा वो बनेगा 180। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 90 है पहला, दूसरा है x, इसको उल्टा लिख लेते हैं, x प्लस 90 इस वाले पॉइंट पे, तो इसका भी सम होगा 180। और अगर हम इस पॉइंट पे बात करें कि टोटल एंगल कितना बनेगा, तो यहाँ भी टोटल एंगल बाई और p मिला के बनना चाहिए 180। तो यहाँ पे क्या हो गया, बाई प्लस p इक्वल टू होना चाहिए 180, ठीक है। लेकिन p का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो p का वैल्यू हम पहले निकालेंगे कि ये जो है 90 प्लस 30 प्लस p, ये मिला के एक बन रहा है ट्रायंगल, ठीक है। तो 90 प्लस 30 प्लस p मिला के होना चाहिए 180, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर का तीनों एंगल है। तो यहाँ से p का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 120 प्लस p इक्वल टू 180, इसलिए p इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। 180 माइनस 120, 180 माइनस 120 इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। तो p का वैल्यू हो गया यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री। पहले हम इसको निकाल लेंगे, p को पहले निकाल लेंगे, इस पॉइंट को। जब ये निकल गया उसके बाद हम ये करेंगे। अब हम तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा हो गया लेफ्ट साइड x प्लस वाई प्लस जेड, प्लस इसको हम ऐड करेंगे तो 30 90 180 हो गया, इधर हो गया 180 प्लस 180 प्लस 180। अब हम x प्लस वाई प्लस जेड को यहाँ रहने देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक माइनस हो जाएगा इधर, 180 प्लस 180 प्लस 180 पहले से था, उसमें 180 माइनस हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना आ गया, 360। यहाँ से भी हमारे पास 360 आ गया। और हम लोग पहले से जानते थे कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो इस तरह से यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आ गया 360 आंसर, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बी 7 का, उसको हम देख लेते हैं। सेवन के बी में क्या है, इस तरह का एक फिगर है। इसमें क्या है, ये एंगल जो है बाहर का एंगल, या ये यहाँ पे है z, ये एंगल जो बाहर का है ये है w, ये एंगल बाहर का है x, और ये एंगल बाहर का है y, और ये अंदर का है 120, और ये है 80 डिग्री, ये है 60 डिग्री। तो हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू इक्वल टू क्या होगा, ये निकालना है। तो वैसे हम देखें तो ये भी एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, रेगुलर नहीं है लेकिन फिर भी इसका एक्सटीरियर एंगल सेम हो के ये क्वाड्रिलेटरल है, और सबका ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। सेम पैटर्न में बना हुआ, सबको हम एंटी क्लॉकवाइज में हम इसको आगे बढ़ा रहे थे लाइन को, तो इसलिए 360 ही हमें इसका सम ऑफ एंगल बनेगा। लेकिन हम इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके अंदर का हम ये जो एंगल है इसको हम निकाल लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं एंगल P। तो एंगल P क्या होगा, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो इंटीरियर एंगल है उसका सम 360 होगा पहले। तो P प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 इक्वल टू 360 पहले तो आना चाहिए, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। जैसा कि हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। ये हो गया हमारा P प्लस, ये हो गया 260 इक्वल टू 360। तो P इक्वल टू हो गया 360 माइनस 260 इक्वल टू 100 डिग्री। तो P का वैल्यू आ गया 100। अब P का वैल्यू जब 100 आ गया तो हम सब में x बाई जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू हम पहले निकालेंगे, क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे टोटल सम ऑफ एंगल कितना होता है 180। तो x का वैल्यू कितना होगा 180 माइनस 120, ये हो गया 60 डिग्री। बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, बाई इस पॉइंट पे भी टोटल सम ऑफ एंगल जो होता है एक स्ट्रेट लाइन पे किसी पॉइंट पे वो 180 होता है। तो बाई का वैल्यू कितना होगा 180 माइनस 80 इक्वल टू 100 हो गया ये।
जेड का वैल्यू क्या होगा, इस तरह से यहाँ भी टोटल एंगल जो बन रहा है इस पॉइंट पे, ये एंगल टोटल 180 बनता है, लेकिन ये 60 है तो इधर कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 इक्वल टू 120। और इसी तरह से डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू पॉइंट पे भी टोटल डब्ल्यू और प्लस पी मिला के 180 होना चाहिए। अब पी का वैल्यू हमारे पास 100 है तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। अब हमें चाहिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80। ये कितना हो गया, ये दोनों मिला के हो गया 180 और ये दोनों मिला के भी हो गया 180। 180 प्लस 180 इक्वल टू 360। तो इस तरह से भी हमारा आंसर आ गया 160 जब हम कैलकुलेट करके आए तो। और वैसे भी हम जानते थे कि एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है, तब भी ये 360 हो गया। इस तरह से ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।